बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम, या फ़त्ताह या अलीम, या फ़त्ताह या अलीम। मेरे अज़ीज़ तलबा, हम तस्हीलुल मसादिर के असबाक़ पढ़ रहे हैं। पहले हमने कुछ इस्तिलाहात पढ़े, उसके बाद मज़दर का तफ़सीली बयान पढ़ा, और आज हम फ़ेल माज़ी का तफ़सीली बयान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हमने पहले पढ़ा था कि मज़दर की 6 किस्में हैं: माज़ी, मुज़ारे, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र नहीं। उन्हीं 6 अक़साम में से माज़ी का बयान आज हम शुरू कर रहे हैं और उसी का तफ़सीली बयान पढ़ेंगे। तो देखें सबक नंबर 2, फ़ेल माज़ी का बयान। फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। अव्वलन तो मज़दर की 6 किस्में हुई: माज़ी, मुज़ारे, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र नहीं। अब माज़ी की भी 6 किस्में हैं: माज़ी मुतलक़, माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी इह्तिमाली, माज़ी तमन्नाई। 6 किस्में हो गई। नंबर 1 माज़ी मुतलक़, नंबर 2 माज़ी क़रीब, नंबर 3 माज़ी बईद, नंबर 4 माज़ी इस्तिमरारी, नंबर 5 माज़ी इह्तिमाली, नंबर 6 माज़ी तमन्नाई। तो ये फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हो गई। पहली किस्म है माज़ी मुतलक़। माज़ी मुतलक़ की तारीफ़ क्या है और उसके बनाने का क्या कायदा है वो देखते हैं। माज़ी मुतलक़ वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए और यह मालूम ना हो कि उस काम को हुए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। तारीफ़ को समझें और इसको याद करने की कोशिश करें। माज़ी मुतलक़ वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए, यानी गुज़िश्ता ज़माने में जो वक्त गुज़र गया, जो ज़माना गुज़र गया, उसमें किसी काम का होना या करना समझा जाए। यानी ज़माने गुज़िश्ता में किसी काम का होना कन्फर्म है, तय है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो काम अभी करीब ही में वो काम हुआ है या उस काम के हुए बहुत अरसा गुज़र गया हो। मिसाल, कोई काम है जिसको अभी हमने 1 घंटा पहले किया, वो ज़माने माज़ी में चला गया, और कोई ऐसा काम है जिसको हमने आज से 10 साल पहले किया था। तो है दोनों ज़माने माज़ी में, लेकिन फ़र्क है दोनों में, ठीक है। एक तो अभी हुआ है और एक पहले हुआ है। तो माज़ी मुतलक़ किसे कहते हैं? माज़ी मुतलक़ वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए, ठीक है। ज़माने गुज़िश्ता में किसी काम का करना तो समझा जाए, लेकिन ये मालूम ना हो कि उस काम को हुए कितना ज़माना गुज़रा है। यानी मुतलक़न वो काम माज़ी में हुआ है, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो काम अभी करीब ही के ज़माने में हुआ है या बईद के ज़माने में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई माज़ी मुतलक़ की तारीफ़। माज़ी मुतलक़ वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए और ये मालूम ना हो कि उस काम को हुए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। ये माज़ी मुतलक़ की तारीफ़ हो गई। अब माज़ी मुतलक़ बनाने का कायदा मुलाहिज़ा करें। मस्दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराकर माज़ी मुतलक़ बनाते हैं। बड़ा सिंपल और बड़ा आसान है। मस्दर आपने पढ़ा है जिसके आखिर में दन या तन होता है, गुफ्तन, खुफ्तन, परवरदन, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम क्या है? फ़ेल वो मस्दर है। अब जैसे एक मिसाल ले लें, परवरदन। तो तारीफ़ अपने क्या, वो बनाने का कायदा आपने क्या पढ़ा कि मस्दर के आखिर से नून, परवरदन, तो ये मस्दर है, मस्दर के आखिर में नून है, तो आपने नून को गिरा दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया। अब क्या बचा? परवरदन से परवरदा बचा। दाल के ऊपर ज़बर है, परवरदा। अब ज़बर को गिराएंगे, परवरदन से नून गिरा दिए तो बचा परवरदा। अब ज़बर को गिरा दिए तो बचा परवरद। मस्दर के आखिर से नून और नून से पहले ज़बर, ठीक है।
मज़दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराकर माजी मुतलक बनाते हैं। जैसे परवरदन से परवर्द, बड़ा आसान है, बस ज़हन को लगाएं, हाजिर करें, बिल्कुल आसान है। ठीक है, परवरदन से परवर्द, दादन, दादन तो नून गिरा दिए, बचा दादा। अब वो दाल के ऊपर से ज़बर गिरा दिए तो बचा दाद। ठीक है, परवरदन से परवर्द, दादन से दाद, खुफ्तन से खुफ्त, गुफ्तन से गुफ्त, ये सारी मिसालें हैं। ठीक है, इसको देख लें और आगे देखें। अब उसकी गर्दान देखते हैं। गर्दान माजी मुतलक मारूफ, परवर्द, परवर्दन, परवर्दी, परवरदेद, परवरदम, परवरदिम, ये 6 सेगे हुए। परवर्द उसने पाला, सेगा वाहिद गायब। गर्दान माजी मुतलक मारूफ, परवरदन उन्होंने पाला, सेगा जमा गायब, गर्दान माजी मुतलक मारूफ। परवरदी तूने पाला, सेगा वाहिद हाजिर, गर्दान माजी मुतलक मारूफ। परवरदेद तुमने पाला, जमा हाजिर, सेगा जमा हाजिर, गर्दान माजी मुतलक मारूफ। परवरदम मैंने पाला, सेगा वाहिद मुतकल्लिम, गर्दान माजी मुतलक मारूफ। परवरदेम हमने पाला, जमा मुतकल्लिम, सेगा जमा मुतकल्लिम, गर्दान माजी मुतलक मारूफ। तो ये माजी मुतलक की तारीफ़, माजी मुतलक के बनाने का कायदा और उसकी गर्दान को पढ़ने के बाद अब नीचे कुछ सवालात हल करते हैं। ठीक है, माजी मुतलक की तारीफ़ करो। तो आपने ऊपर पढ़ा माजी मुतलक की तारीफ़ कि वो फ़ेल है, माजी मुतलक वो फ़ेल है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए और ये मालूम ना हो कि उस काम को हुए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। माजी नंबर 2, माजी मुतलक बनाने का कायदा बताओ। ठीक है, तो आपने इसको भी ऊपर पढ़ा। माजी मुतलक बनाने का कायदा, मज़दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराकर माजी मुतलक बनाते हैं। जैसे परवरदन से परवर्द, गुफ्तन से गुफ्त, खुफ्तन से खुफ्त, दादन से दाद। ठीक है, माजी मुतलक बनाने का कायदा क्या है? मज़दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराकर माजी मुतलक बनाते हैं। जैसे परवरदन से परवर्द। अब तीसरा सवाल क्या है? परवरदेद, परवरदेद का तर्जमा करो। तो परवरदेद का तर्जमा होगा तुमने पाला, सेगा जमा हाजिर है और ठीक है, परवरदेद या दाल जमा हाजिर की अलामत है। गुफ्त से जमा मुतकल्लिम का सेगा बनाओ। तो गुफ्त से जमा मुतकल्लिम का सेगा होगा गुफ्तेम, आखिर में या मीम जमा मुतकल्लिम की अलामत पाई गई। ठीक है, नंबर 5, खुर्दी क्या सेगा है? खुर्दी वाहिद हाजिर का सेगा है। क्यों वाहिद हाजिर का सेगा है? इसलिए कि वाहिद हाजिर की अलामत या खुर्दी के आखिर में मौजूद है। नंबर 6, जमा गायब की अलामत बयान करो। जमा गायब की अलामत क्या है? नू दाल, जैसे परवरदंद, गुफ्तंद। नंबर 7, परवर्द से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा क्या होगा? परवर्द से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा होगा परवरदम, आखिर में वाहिद मुतकल्लिम की अलामत मीम होगी, परवरदम। जमा हाजिर की पहचान क्या है? जमा हाजिर की पहचान या दाल है। ठीक है, जमा हाजिर की पहचान अलामत क्या है? या दाल है। परवरदेद, गुफ्तेद, इस तरीके से। अब नीचे कुछ मसादिर है, मज़दर है। गुफ्तन, शुनीदन, नविश्तन, ख़ानदन, खुर्दन, नौशीदन। गुफ्तन मज़दर कहना, शुनीदन मज़दर सुनना, नविश्तन मज़दर लिखना, ख़ानदन मज़दर पढ़ना, खुर्दन मज़दर खाना, नौशीदन मज़दर पीना। मज़दर कहते ही उसे है जिसके आखिर में दन या तन हो। गुफ्तन में तन है, शुनीदन में दन है, नविश्तन में तन है और ख़ानदन में दन है, ये उसकी अलामत है। इसको आप हमेशा ज़हन में रखें। अब नीचे देखें, उर्दू में तर्जमा करो। कुछ फ़ारसी के अल्फाज हैं और उनका तर्जमा करना है। गुफ्तम, गुफ्तम का माना होगा मैंने कहा। क्यों? इसलिए कि वाहिद मुतकल्लिम की अलामत आखिर में मीम मौजूद है और ये माजी मुतलक मारूफ है। ठीक है, गुफ्तम मैंने कहा, शुनीदी तूने सुना, वाहिद हाजिर की अलामत या मौजूद आखिर में, शुनीदी तूने सुना।
खुर्दन उन्होंने खाया। आखिर में जमा गायब की अलामत नू दाल मौजूद है। नौशीदेद तुमने पिया, तुमने पिया जमा हाजिर की अलामत आखिर में या दाल मौजूद है। नविश्त उसने लिखा, नविश्त उसने लिखा। खानदेम हमने पढ़ा, खानदेम हमने पढ़ा। खुर्दी तूने खाया। नौशीदम मैंने पिया। और आगे गुफ्तंद उन्होंने कहा। शुनीदेद तुमने सुना। नविश्तेम हमने लिखा, नविश्तेम हमने लिखा। और आगे है खान उसने पढ़ा। तो इसका तर्जमा हो गया। अब नीचे कुछ फ़ारसी उर्दू है, उसके फ़ारसी बनाने हैं। उसने लिखा, उसने लिखा। नविश्त नविश्तन मज़दर लिखना, नविश्त उसने लिखा। मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। ख़ानदन मज़दर पढ़ना, तो ख़ानदम मैंने पढ़ा, वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। तुमने खाया। खुर्दन मज़दर खाना, तो तुमने खाया। खुर्देद जमा हाजिर का सिगा है, ठीक है। उन्होंने पिया। नौशीदन मज़दर होता है पीना, तो जमा गायब का सिगा बनाएंगे नौशीदन, ठीक है। नौशीदन उन्होंने पिया। हमने सुना। शुनीदन मज़दर सुनना, हमने सुना जमा मुतकल्लिम का सिगा है, तो बनाएंगे शुनीदेम, हमने सुना। तूने पाला, तूने पाला। परवरदन मज़दर पालना, उससे वाहिद हाजिर का सिगा बनाएंगे परवरदी, तूने पाला। उन्होंने कहा। गुफ्तन गुफ्त गुफ्तंद उन्होंने कहा, जमा गायब का सिगा है। मैंने लिखा। नविश्तन मज़दर लिखना, नविश्तम मैंने लिखा, वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। तुमने पढ़ा, तो ख़ानदन मज़दर पढ़ना। ख़ानदेद तुमने पढ़ा। ख़ानदन मज़दर पढ़ना। ख़ान्द ख़ान्द, ख़ानदन ख़ान्दी, ख़ानदेद तुमने पढ़ा, जमा हाजिर का सिगा है, ठीक है। ख़ानदेद तुमने पढ़ा। उसने पिया, तो नौशीदन मज़दर पीना। नौशीद उसने पिया। उसके बाद तूने खाया। खुर्दी तूने खाया। हमने कहा। गुफ्तेम जमा मुतकल्लिम का सिगा है, गुफ्तेम हमने कहा। तो ये आज का पूरा सबक हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ़िल माज़ी की 6 किस्में हैं। माज़ी मुतलक़, माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी एहतमाली, माज़ी तमन्नाई। फिर माज़ी मुतलक़ की तारीफ़ हमने पढ़ी कि माज़ी मुतलक़ वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए और यह मालूम ना हो कि उस काम को हुए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। और माज़ी मुतलक़ के बनाने का कायदा हमने पढ़ा कि मज़दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराकर माज़ी मुतलक़ बनाते हैं, जैसे परवरदन से परवर्द। और उसकी गर्दान हमने पढ़ी। परवर्द, परवर्दन, परवर्दी, परवरदेद, परवरदम, परवरदेम। और उसके बाद हमने कुछ सवालात हल किए और उसके बाद हमने कुछ मसादिर पढ़े। गुफ्तन, शुनीदन, नविश्तन, ख़ानदन, खुर्दन, नौशीदन। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, यहाँ तक माज़ी मुतलक़ की बहस ख़त्म हुई और आगे माज़ी बईद, माज़ी क़रीब, माज़ी एहतमाली वगैरह का बयान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेहनत के साथ इसको समझें और इसको याद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि इल्म दीन हमारे लिए आसान हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।